हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है झारखंड के 32 जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज का यह पहला पार्ट है जिसमें हम संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जनजाति किन लोगों को कहा जाता है। ठीक है, उनका किस तरीके से झारखंड में उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका पॉपुलेशन झारखंड में कितना है, ये सारा चीज जानेंगे। और अंत में हम देखेंगे संथाल और उरांव जनजाति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जनजाति कौन लोग हैं? जो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के साथ जिनका जुड़ाव रहता है। ठीक है, उनका जो कल्चर है, उनका जो भाषा है, उनका जो संस्कार है और व्यवसाय है, उनको वे लोग अक्षुण्ण बनाए हुए रखे हुए हैं। यानी जो पहले जिस तरीके से वे रह रहे थे, अभी भी वे लोग उसी तरीके से रहते हैं। देखिए, कभी कभार जो है जनजाति को हम लोग, या हमेशा यूं कहें कि जनजाति को हम लोग आदिवासी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आदिवासी जो है दो शब्द से मिलकर बना, एक आदि और एक हो गया वासी। आदि का मतलब हो गया मूल और वासी का मतलब हो गया रहने वाला। ठीक है, यानी कि आदिवासी वे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी है, यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से लोग, या यूँ कहें अधिकतर लोग जो है बाहर से आकर बसे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आर्य को ले लेते हैं। आर्य लोग जो है, कुछ लोगों का मानना था कि ये जो है मिडिल ईस्ट से होकर आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो झारखंड या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कहें तो जो लोग यहाँ से यहाँ पर ओरिजिनली रह रहे थे, उन लोगों को कहा जाता है आपका आदिवासी। ठीक है, और वे लोग जो है अपने परंपरा कल्चर को अभी तक बनाए रखे हुए हैं और उसी तरीके से अभी भी जीवन बसर कर रहे हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है जनजाति। अब देखिए, जनजाति का जो है ऑफिशियल नाम दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल गैजेट्स में, तो जो जनजाति या आदिवासी का जो नामकरण किया जाता है वो किया जाता है आपका एसटी के रूप में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और एसटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में एसटी का पॉपुलेशन कैसा है, कितने प्रकार के जनजाति है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो चलिए अब झारखंड पर्सपेक्टिव से हम लोग शुरू करते हैं जनजाति को पढ़ने का। अब देखिए, जो जनजाति है झारखंड में, कुल कितने जनजाति है? 32 जनजाति है। तो पहला फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब झारखंड में कितने हैं? 32। उसमें से जो 8 जनजाति है वो आपका आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति का मतलब हो गया यानी बहुत ही पुराना, यानी सबसे पहले यही लोग यहाँ पर झारखंड में बसे हुए थे, यानी 8 आदिम जनजाति है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों कि झारखंड में कितने जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं? तो 8। कौन कौन से? ट्रिक याद रखिए, एपी के, एमएसपी एंड बीएसबी। एपी के कैसे याद रखें? देखिए, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो ऐप का जो ई होता है डॉट एपीके होता है। ठीक है, जिस तरीके से इमेज का होता है जेपीईजी, वीडियो डाउनलोड करते हैं तो डॉट एम के भी होता है या MP4 होता है, उसी तरह से ऐप डाउनलोड करते हैं तो डॉट एपीके। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बीएसबी। तो ए से आपका हो गया असुर, जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड का, सबसे आदिम जनजाति आपका असुर जनजाति। ठीक है, पी से हो गया आपका परहिया, के से हो गया आपका कोरवा। अब एमएसपी को कैसे याद रखें? देखिए, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, यानी एम से हो गया माल, एस से हो गया सौरिया और पी से हो गया पहाड़िया। तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, अगला है बीएसबी। तो बीएसबी से क्या होगा आपका? तो बीएसबी से होगा आपका बिरजया, बिरहोर, और एस से हो गया आपका सौबर। ठीक है, और जो 7 जनजाति है वो आपका झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग हैं, यानी जो अपने को सदान मानते हैं, उस प्रकार की जनजाति कितनी है? 7। और जो 5 जनजाति है, ये लोग जो है अपने को उच्च हिंदू मानते हैं, यानी बोलते हैं कि हम लोग जो है राजपूत हैं। ठीक है, जैसे कि बथुड़ी हो गया, बेदिया हो गया, एटसेट्रा। अब झारखंड में जो जनजाति का, यानी कि अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। कितना है दोस्तों? 86,45,042 एग्जैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और झारखंड के कुल जनजाति, यानी सॉरी, कुल जनसंख्या का
प्रतिशत कितना है 26.2%। अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड के कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है, 26.2%। अगर पूछे अनुसूचित जाति यानी SC पॉपुलेशन कितना है, तो 12.1% आपका जो है आपका अनुसूचित जाति है, और जनजाति है 26.2%। तो झारखंड के किस जिला में जो है जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वो जिला है आपका रांची। तो कुल जनजाति जनसंख्या का 12.05 या 12.05 जो है आपका रांची में है, ठीक है। और कोडरमा में जो है सबसे कम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक जनजाति हो गया आपका रांची और सबसे कम जनजाति हो गया आपका कोडरमा, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.08% है, ठीक है। तो झारखंड के 32 जनजातियों में जो सबसे अधिक जनजाति किसका है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे अधिक है संथाल, दूसरे नंबर पर आता है उरांव और तीसरे नंबर पर आता है मुंडा। संथाल लगभग कितना है, संथाल लगभग है 35%। तो कुल जो जनजाति आपका है झारखंड में उसका 30% जो है आपका संथाल है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग दोस्तों सारा चीज़ जनजाति जो है पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ माइंड, जो है माइंड मैप के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि याद करने में आपको आसानी होगा। और ये सारा माइंड मैप जो है आपको PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए झारखंड के 32 जनजाति को अलग अलग प्रजातीय समूहों में विभक्त किया गया है। तो 3 तरह के प्रजातीय समूह आपको याद रखने हैं। पहला है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है ऑस्ट्रेलाइड और तीसरा है द्रविडियन। तो एक चीज़ तो आप अभी याद कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह में 2 जनजाति आपका इंक्लूडेड है, एक है मुंडा और दूसरा है करमाली। बाकी जो बचा 30 जनजाति कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं और कुछ द्रविडियन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 32 जनजाति कवर करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम प्रजाति समूह को भी जानते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति, ठीक है। तो संथाल जनजाति का सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय। तो परिचय का आपको बात कर लीजिए, जैसे संथाल जनजाति के बारे में हम लोग जान गए। तो संथाल जनजाति नाम से ही है संथाल, तो सबसे अधिक जो इनका जमा होगा वो कहाँ होगा, तो सबसे अधिक जमा होगा इनका संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज आपको बताना है कि जो संथाल जनजाति है संथाल परगना में बसर करता है, आपको बताना है संथाल परगना में कुल कितने जिले आते हैं, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं झारखंड में, झारखंड में 5 प्रमंडल है। पहला पलामू प्रमंडल, दूसरा संथाल परगना, तीसरा उत्तरी छोटा नागपुर, उसके बाद दक्षिण छोटा नागपुर और एक कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि संथाल जो परगना है उसमें कुल कितने जिले आते हैं। चलिए अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए संथाल परगना में कुल कितने जिले आते हैं। तो चलिए सॉरी हाँ मैंने लिख दिया, ये 6 जिले आता है। चलिए ठीक है, ये 6 जिले जो है आपका संथाल परगना के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं, देवघर हो गया आपका, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया आपका, पाकुड़, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि तो जनसंख्या के मामले में देख लिए कि झारखंड में जो है संथाल जो है पहले पोजीशन पर आता है, पूरे भारत में जो है संथाल का पोजीशन है 3rd, ठीक है। और कितना पॉपुलेशन है, लगभग 35% है कुल जनजाति का, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज आपको याद रखने हैं। तो प्रजातीय समूह आप पूछें तो कौन सा है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो संथाल जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह में आता है। और संथाल जनजाति का जो विस्तार है, जमाव है, किन किन जिलों में है, तो पहले आपको याद रखना धनबाद में। तो मैं आपको बता ही दिया कि संथाल परगना में जो जो जिले आते हैं आपको उसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपका संथाल जनजाति आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। चलिए सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि संथाल जनजाति का जमाव देख लिए, अब हम देखने वाले हैं कि संथाल जनजाति का जो सामाजिक व्यवस्था किस तरह का। सबसे पहले ये जानेंगे कि गोत्र कितने हैं। तो संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र हैं, जैसे कि हांसदा गोत्र, मुर्मू गोत्र, किस्कू गोत्र, हेम्ब्रम गोत्र एटसेट्रा, ठीक है। और इन गोत्रों में जो है एक गोत्र में विवाह जो है वर्जित है, यानी समगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है, ठीक है। संथाल जनजाति में आपका 4 हड है, यानी 4 वर्ण है, जैसे कि किस्कू हड, ठीक है, आपका हो गया मुर्मू हड, किस्कू हड यानी कि राजा, मुर्मू हड यानी कि आपका पुजारी, सोरेन हड यानी कि सिपाही और मरूडी हड यानी कि कृषक या फार्मर।
संथाल जनजाति में जो आपका युवा गृह है, यानी युवक युवतियों के लिए, यानी मेल फीमेल के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जो संस्था है, उस संस्था का नाम है आपका घोटुल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो विवाह है यानी शादी है, मैरिज है, उसको कहा जाता है बापला। और बापला संथाल जनजाति में कई प्रकार के होते हैं, जैसे निर्बोलोक बापला, धरती जवाई बापला, सदाई बापला, गोलाइटी बापला, एटसेट्रा। ठीक है। संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको कहा जाता है आपका पोन। ठीक है। संथाल जनजाति में जो आपका सामाजिक बहिष्कार यानी जो सबसे कठोर सजा माना जाता है संथाल समाज में, उसको कहा जाता है बिटलाहा। संथाल जनजाति में गांव का प्रधान को कहा जाता है मांझी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति के धर्म से संबंधित कुछ टर्म्स। ठीक है। तो संथाल जनजाति में जो प्रधान देवता है उसको कहा जाता है सिंह बोंगा। तो आप सिंह बोंगा एकदम याद कर लीजिए कि झारखंड के अधिकतर जनजातियों के जो प्रधान देवता है वो आपका सिंह बोंगा जी ही है। ठीक है। ग्राम देवता है आपका जाहेर एरा। ठीक है। और इनका जो निवास स्थान है उसको कहा जाता है जाहेर थान। ठीक है। अब आप लोग मारांग बुरु का नाम आपने सुना होगा संथाल जनजाति से संबंधित। तो देखिए संथाल जनजाति के हम लोग प्रधान देवता देख लिए सिंह बोगा, और दूसरा सबसे प्रधान देवता है आपका मारांग बुरु। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। संथाल जो जनजाति है उनमें जो गृह देवता होता है, घर का देवता, उनको कहा जाता है उड़ाक बोंगा। ठीक है। उनको कहा जाता है आपका उड़ाक बोंगा। और संथाल जनजाति में एक और इम्पोर्टेंट टर्म है आपका नायके। तो नायके आखिर किनको कहा जाता है? तो नायके कहा जाता है आपका संथाल जनजाति के जो गांव होते हैं और उस गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उनको कहा जाता है आपका नायके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नायक से याद रखिए, गांव का प्रधान, गांव का धार्मिक प्रधान, इसे याद रखिए, गांव का धार्मिक प्रधान हो गया आपका नायके। नेक्स्ट जनजाति जो है हमारा है उरांव। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उरांव अपने को क्या कहते हैं? ये अपने आप को कहते हैं कुरुक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरुक। उरांव जो है अपने को कहते हैं कुरुक। ठीक है। जनसंख्या के मामले में झारखंड में उरांव का पोजीशन है दूसरा। पूरे इंडिया में कितना पोजीशन है? 4th पोजीशन। झारखंड में किन किन जिलों में उरांव जनजाति का जो है जमाव है? तो रांची हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया और लातेहार हो गया। और इनका प्रजातीय समूह कौन सा है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह है उरांव जनजाति का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं उरांव के, सबसे पहले हम लोग सामाजिक व्यवस्था जानेंगे उरांव जनजाति का। सामाजिक व्यवस्था, तो उरांव जनजाति में भी कुल कितने गोत्र हैं? 14 गोत्र है। संथाल जनजाति में अभी आपने देखा कि संथाल जनजाति में 12 गोत्र हैं और उरांव जनजाति में आपका 14 गोत्र है। जैसे कि लकड़ा गोत्र हो गया, गारी हो गया, तिरकी हो गया, आपका इत्यादि। उरांव जनजाति में आपका गोदना की प्रथा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। उरांव जनजाति में जो युवा गृह है उसको कहा जाता है घुमकुरिया। ठीक है। और उरांव जनजाति में जो विवाह होता है और जो सबसे प्रचलित विवाह है उस विवाह का नाम है आयोजित विवाह। याद रखना है आपको कि उरांव जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है उनको कहा जाता है आयोजित विवाह। उरांव जनजाति के पंचायत को कहा जाता है आपका पंचोरा। ठीक है। पंचायत को कहा जाता है पंचोरा। तो देखिए ये जो आपका बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं ये आपका पंचायत है। और पंचायत के अंदर क्या आते हैं? कई सारे गांव इसमें आते हैं। 1 2 3 आपका गांव हो गया। और गांव का जो प्रधान होगा उनको क्या कहेंगे हम लोग? महतो। ठीक है। गांव का प्रधान को कहेंगे हम लोग महतो। और जो पंचायत होता है उसको कहते हैं हम लोग पंचोरा। तो चलिए कुछ और फैक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उरांव जनजाति जो है स्थायी कृषक होते हैं, यानी शुरू से ये खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और आज भी ये खेती ही करते हैं। यानी उरांव जनजाति एक तरह से देखें तो ये स्थायी कृषक है। उरांव जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ है वो आपका हड़िया। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि संथाल जनजाति का भी प्रिय पेय पदार्थ आपका हड़िया ही है। और उरांव जनजाति का आपका प्रिय पेय पदार्थ हो गया आपका हड़िया। उरांव जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है वो आपका धर्मेश या धर्मी। ठीक है। कहीं कहीं आपका धर्मेश देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपका धर्मी देखने को मिलेगा। तो दोनों आप याद रखिए कि उरांव जनजाति का जो सब प्रमुख देवता है आपका धर्मेश है। और उरांव जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है इनको कहा जाता है आपका पाहन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
और जो सरना है ये आपका उरांव जनजाति का पूजा स्थलों को कहा जाता है सरना स्थल या सरना। चलिए, तो दो जनजाति के बारे में हमने इस वीडियो में देखा, पहला संथाल और दूसरा उरांव। तो सारे जनजातियों को खत्म करने के बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर का टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, आपको जो है उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में और हो जनजाति के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।